या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्यारूपी देवी को हम सबका नमन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। देश में बसंत ऋतु के आगमन का स्वागत करने को हम सब तैयार हैं। उधर खेतों में लहराते सरसों के खिले फूल भी स्वागत की तैयारी कर ही चुके हैं। बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्वती को समर्पित पर्व है। इस दिन मां सरस्वती की विशेष तौर पर पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। जिन भक्तों पर मां सरस्वती की कृपा होती है, उन्हें कला, संगीत और शिक्षा के क्षेत्र में बेशुमार सफलता हाथ लगती है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ भी हो जाता है और सर्दी की विदाई की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं। बसंत ऋतु सबसे अच्छी ऋतु मानी जाती है, जब हर जगह सकारात्मकता ही नजर आती है। तो आज हम सब बसंत पंचमी को मनाने के लिए तैयार है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। आखिर कैसे करें मां सरस्वती को प्रसन्न? क्या है बसंत पंचमी की पूजा विधि? इन सभी सवालों के बारे में आज हम जानेंगे जवाब आचार्य डीपी शास्त्री जी से। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आचार्य जी, सबसे पहले बसंत पंचमी की पूजा विधि क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, बसंत पंचमी बाग बादनी बीड़ा पुस्तक धरणी हंसवाहिनी माँ भगवती जो विद्या की कारक हैं, साम वेद की जगत जननी भगवती हैं, उनका बर्थ उत्सव होता है। माँ का बर्थडे होता है बसंत पंचमी। ज्योतिष के मतानुसार उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र जब आता है, मीन के चंद्रमा में चंद्रमा का गोचर हो, तब बसंत पंचमी मनाया जाता है। रही बात विधान के लिए, तो विद्या तो सबको चाहिए। विद्या आदमी किसी अवस्था में भी, बाल अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक, बिना बुद्धि का उसका जीवन हो नहीं सकता सफल। इसीलिए राजतंत्र हो चाहे बच्चों का जीवन हो, सबके लिए माँ को हम वंदना करते हैं और प्रणाम करते हैं। आज के दिन भगवती की एक प्रतिमा लगा करके, चाहे वो मिट्टी की मूर्ति बनी हो या कोई कागज की मूर्ति हो या दिवाले शिवालय में पाषाण की पत्थर की भगवती हंसवाहिनी की प्रतिमा हो, उनको स्नान ध्यान कराते हुए उनके नीचे पीला वस्त्र बिछाएं और भगवती को आसन दे करके एक कुंभ यानी कलश में जल भरते हुए आम के पत्र इत्यादि तांबुल पुंगी फल सब उसमें डाल करके रोली मोली सुपारी और श्रीफल रख करके भगवती को हम वंदना शुरू करते हैं कि हे भगवती जगत जननी, हमारी जीवन में जो बुद्धि है और बुद्धि में भी जो शांत प्रवृत्ति की बुद्धि है, एक टीचर क्लास में सबको पढ़ाता है, कोई मेरिट आता है, कोई पढ़ नहीं पाता है, तो भगवती बुद्धि प्रदान करती हैं। तो बाग बातनी जो सरस्वती हैं, वो बसंत उत्सव में उनका हम लोग पूजन सनातन परंपरा में करते हैं। आप भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चले तो इस दिन कॉलेज भी, ये स्कूल भी, विद्यालय सब बंद होता है और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा लोग मिट्टी के बना करके भगवती के 24 घंटा सरस्वती कवच वंदना पाठ जप तप करते हुए माँ का गुणगान करते हैं। ज्ञान क्षेत्र के लिए ये पहला विधान माँ भगवती का है। ऐसे में आचार्य जी, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम किसकी आराधना करें और क्या ऐसा पहला कार्य करें देखिए हमारा दिन सर्वोत्तम हो जाए और हमें माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिल जाए? सनातन धर्म में तो सर्वप्रथम में भूमि को नमन करने का विधान है। आप सबसे पहले उठ के अपने भूमि को प्रणाम करें और अपने माता पिता अगर समकक्ष हैं तो उनके चरण कमल को ध्यान करें कि ये परम सौभाग्य उन्हीं के आशीर्वाद से हम सबको प्राप्त होता है। माँ और पिता का आशीर्वाद लेते हुए स्नान ध्यान करें, गंगा जल इत्यादि लेकर के अपने आंगन में अपने घर में ही स्नान करें। अगर आप पुरुष वर्ग से हैं तो एक जो पवित्र धारण करें, और स्त्री वर्ग की हमारी बहनें हैं, माता हैं, तो पीला वस्त्र को धारण करें, लाल वस्त्र को धारण करें। बसंत में पीला का ही विधान है। पीला मिष्टान, पीला फूल, पीला फल, पीले वस्त्र पे हम सब पूजन माँ सरस्वती को करते हैं, क्योंकि ताल ठोकने का एक पूजन होता है। आज के दिन नवीन जितनी भी हमारी लता हैं, पता हैं,
वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, सब नवीन वस्त्र धारण करने लगता है, क्योंकि पुराने पत्ते को परित्याग कर देता है। अब भगवती अपने आंचल में ले लेती हैं और बसंतों का जो ऋतु है, ऋतुओं को जो राजा बसंत है, वो सबको एक नवीन जीवन प्रदान कर देता है। तो एक मास के अंदर में सब पेड़ पौधे में भी फल फूल अन्य तरह नाना प्रकार के चीज जुड़ जाता है। तो ये तो देखिए प्रकृति का है कि प्रकृति के साथ जुड़ना। अब रही बात हमारी पूजन को, तो पूजन का विधान 16 उपचार पूजन है कि तो 16 प्रकार की सामग्री है, तो भगवती के पूजन करें, नहीं तो पंचोपकार पूजन करें। अगर कुछ नहीं आपके जीवन में है तो पीला फूल जरूर लें, अपने ऑफिस में या अपने कर्म क्षेत्र में आप जहाँ भगवती को स्थापित किए हैं उनको चढ़ाएं और प्रणाम करें। जो ज्ञान की शक्ति है, ओम ज्ञान नामापि चेतांसी देवी भगवती हीसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति या विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीमंतम जनम गुरु रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवती देहि में। माँ सरस्वती विद्या भी प्रदान करती हैं और बल भी देती हैं, स्कृति भी देती हैं, और दुर्भाग्य को बदल करके सौभाग्य में उसको शांति के प्रतीक सौभाग्य प्रदान कर देती हैं। ये बसंत पंचमी का उत्सव होता है। शिल्पा जी, ऐसे में पीले रंग का बहुत खास महत्व माना जाता है बसंत पंचमी के दिन। जरा इस महत्व के बारे में बताएं, इस रंग के बारे में बताएं। देखिए, और क्यों ये रंग माँ सरस्वती को इतना प्रिय है? हर ऋतुओं का अलग अलग रंग है, अलग अलग गीत भी है, त्योहार भी है, भजन भी है। बल्कि बसंत ऋतु पीला का कारक इसलिए है कि देव गुरु बृहस्पति की कृपा इस ऋतु पे रहता है। 2 महीना बसंत ऋतु रहेगा। इसी में सारा जितना भी सनातन परंपरा में जो नवीन कार्य है वो बसंत शुरू कर देता है, जो प्रकृति के साथ हम सबको प्राप्त होता है। दूसरा चीज, जिस तरह दुर्गा को लाल प्रिय उसी तरह सरस्वती को पीला प्रिय है। इसीलिए जब सरस्वती पूजन हम करते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं या सरस्वती के जप तप भी करते हैं, आपने मंत्र बोला कि या देवी सर्वभूतेषु, जो शक्ति है, जो जगत जननी है, जो ब्रह्मांड की वरदायिनी है, जिनके बीड़ा के टंकार से देवताओं का कार्य सिद्ध होता है, जिनके पायल से, जिनके दृष्टि से, जिनके मुखमंडल से एक ऐसी छटा निकलती है पीले रूप में, जो पीला प्रतीक में सौभाग्य प्रदान कर देता है। जिस तरह जितने नृत्य करने वाले लोग हैं या संगीत से लोग हैं या नाना प्रकार के लोग जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हैं, जिनको बिना संगीत के बिना कोई काम नहीं हो सकता है, वो भगवती प्रदान करती हैं। इसीलिए पीला पुष्प लेकर के भगवती के चरण कमल में चढ़ाने से आपके जीवन में, आपके संकल्प में कार्य की सिद्धि होती है। बल्कि पीला फूल नहीं, पीला फल भी होना चाहिए। मिष्टान में भगवती को पीला प्रिय है। गाय का घी अगर लें तो भी नेचुरल गाय का घी पीला ही होता है। वो भगवती को भोग लगा करके जोत जलता है। आप थोड़ा जोत जलाएं या 24 घंटा जोत जलाएं। अपने बच्चों को जीवन में मैं बता दूं कि सरस्वती के पूजन आप जरूर कराएं। बच्चे छोटे होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता है, माँ बाप, गुरुजन या क्लास में, स्कूल में लोग सरस्वती पूजन करते और कराते हैं। अभी तो ये सब चीज़ पॉसिबल नहीं है, बंद है कॉलेज भी, स्कूल भी सारा। बाकी बच्चों को स्नान ध्यान करा करके उनके पठन पाठन का जो जगह है वहाँ पे उनका वस्त्र के साथ एक पीला वस्त्र रख के वहाँ पुस्तक रख दें, और पुस्तक रखने के बाद सरस्वती की कोई प्रतिमा है तो ठीक है, ना हो तो ओम ऐं सरस्वती नमः, चाहे ओम ऐं ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः या सरस्वती नमः, या जो बच्चे पढ़ने में कमजोर है ओम सरस्वती बद बद स्वाहा, दोबारा बोल लेता हूँ, ओम सरस्वती बद बद स्वाहा। इस मंत्र को 11 बार 108 बार अगर वो बच्चा जप करता है तो आप 1 वर्ष में देखिएगा कि वो बच्चे के अंदर सरस्वती जो बीड़ा पुस्तक धरणी माँ भगवती हैं इतना विद्या दे देती हैं, उसका जीवन आराम से धीरे धीरे अपने मार्ग पे प्रशस्त हो जाता है। ये पीला फूल का और बसंत ऋतु का विधान है।
और इस तरह से बसंत पंचमी के दिन तमाम लोग पूजा करते हैं, माँ सरस्वती की अर्चना करते हैं, माँ सरस्वती की उन्हें नमन करते हैं। लेकिन खास तौर पर छात्र छात्राओं के लिए कुछ ज़्यादा ही महत्व हो जाता है और किस तरह से छात्र छात्राएं माँ सरस्वती को प्रसन्न कर सकते हैं, इसका पूरा विधि विधान भी अभी आचार्य जी आपने बताया। अब ये बताइए ज़रा, क्या कोई पर्टिकुलर टाइम, कोई ऐसा शुभ मुहूर्त जब पूजा अर्चना की जाए तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हो, या सीधी हमारी प्रार्थना माँ सरस्वती तक पहुंच सके? देखिए, माँ के लिए बेटा तो पूजा कभी कर सकता है, बल्कि पूजन का जो विधान है कुंभ लगन में है, मीन लगन में है। और सायंकालीन जो पूजा करने वाले हैं उनके लिए सिंह लगन भी है, कन्या लगन है। 11:30 बजे से 12:30 बजे तक जो अभिजित मुहूर्त है, कोई व्यक्ति विश्व में धरा पे कहीं भी हो, किसी कंट्री में रहता हो, इस समय वो पूजा कर सकता है। अभिजित मुहूर्त भगवती को बड़ा प्रिय है, ये पूजन का विधान है। अब रही बात पूजा की परंपरा में, इस दिन तो देखिए ज्योतिष में अनबुझ मुहूर्त माना जाता है। ठीक है। पूजा के साथ साथ लोग मांगलिक कार्य भी करते हैं, शादी ब्याह भी करते हैं, सगन टीका भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं पूछने की जरूरत नहीं है, माँ सरस्वती आई है। और सरस्वती सदैव जो है ऐसा वर प्रदान करती हैं बीड़ा के द्वारा, अपने कर कमलों के पंचमी के दिन खास तौर पर किस तरह से हमारे चारों तरफ सकारात्मकता फैल जाती है, इस पर भी करेंगे बात। आचार्य जी, सकारात्मकता फैलाता है बसंत पंचमी का ये त्योहार, किस तरह से, क्या कुछ इसके पीछे कारण नजर आते हैं और ये कैसे संभव हो पाता है, और क्या कुछ इसके लिए खास तौर पर किया जाना चाहिए? देखिए, सृष्टि के गर्भ में बसंत पंचमी का जो उत्सव है, इसमें माँ का जो जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो हंस वाली आती है बीड़ा के संग, बीड़ा बजाए मैया होके प्रसन्न। ये बीड़ा का सुर जो है, जिसने सुना, देवता हो, इंद्र रहे हो, चाहे सृष्टि के कर्म में, हर युग में सब कुछ रहा है। हर समय हर काल में मन को, विचार को, बुद्धि को शांतित करके एक स्वस्थ जीवन के प्रतीक भी बसंत पंचमी माना जाता है। आदमी के आज के डेट में लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन अन्यथा बीमारी के शिकार हो रहे हैं, तो हम बता देना चाहें कि बीड़ा का पूजन जरूर करें। मृदंग का, करताल का, बीड़ा का पूजन करने से उसके जीवन में एक शांति की भी प्राप्ति होगी विद्या के साथ साथ। और हृदय में स्थान दे, चित्त में ध्यान दे, अभय वरदान दे सरस्वती रानी, ऐसा बताया गया है। हमका मन शांत है, विचार शांत है, तभी आप पढ़ाई भी कर सकती हैं या अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। इसीलिए बसंत पंचमी में बसंत पूजन किया गया। इस पूजन को सर्वप्रथम सृष्टि के कर्म में ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा के कमंडल से, ब्रह्मा के ब्रह्मलोक स्थान से माँ सरस्वती का पूजन प्रारंभ हुआ, और आज भी ये पूजन हर युग में किया जा रहा है। अब कैसे कैसे पूजा करें, इसमें हम विशेष रूप से थोड़ा ध्यान दें। अब पूजा तो देखिए, जो व्यक्ति कहीं नौकरी में है या व्यापार क्षेत्र में, वो भी, इसको भी बुद्धि चाहिए, तो कैसे पूजा करें, उसी स्थान पे ध्यान करते हुए, या कुंदन सूरहार धवला, या सुवस्त्रावृता, या वीरा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा चैत शंकर प्रभुतै देवै सदा वंदिता, सामां पातु सरस्वती भगवती। बीसेट जाट्यापहा, भगवती को हम वंदना करते हैं। तो हे माँ भगवती, जिस भाषा में जिसको आए, आज पूजा मेरा स्वीकार करें। आज तक गूगल का जमाना भी है, अपने मोबाइल से सरस्वती कवच के पाठ सुने, सरस्वती स्तोत्र का पाठ करें, और मन मन गुनगुना करके एक संकल्प करें कि ऐसा हमारे जीवन में शक्ति दो, भक्ति दो, ज्ञान दो, कि निरंतर इस वर्ष के तरह हर वर्ष में इस भांति सरस्वती का पूजन करता रहूं। जो बच्चे करते हैं हमारे समाज में, हमको भी सौभाग्य हो तो हम सब लोग करें इस पूजन को। इस पूजन को जब आप करेंगे तो आपको बता दें, आपके परिवार में जो बेटा बेटी है वो निरोग के स्वास्थ्य, बुद्धिमान बनेगा, कृतिवान बनेगा। सरस्वती की कृपा से दुनिया में यश कृति लिखेगा, नाम लिखेगा। जो विषय उसका पढ़ाई का हो, उससे हमको नहीं मतलब। उस विषय में अगर बच्चा पारंगत है, उस विषय से उसकी आगे बढ़ोतरी है, तो माँ का कृपा उसके जीवन में प्राप्त है। चाहे वो गाने वाला सिंगर हो या साइंस का स्टूडेंट हो, आपके मीडिया से हो या किसी कला क्षेत्र से हो, जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहा, सरस्वती के वरदान मिला, वो दुनिया में अपने नाम कमाया। ठीक है। ऐसे में आचार्य जी, बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए किन खास चीज़ों को
अर्पित करना चाहिए उनके चरणों में? देखिए, हल्दी का गांठ ले लीजिए, साबुत हल्दी 11 पीस ले लें और कमलगट्टा ले लें 11 पीस, और साबुत धनिया लेकर के उसके अंदर में क्वाइन डाल लें और दुर्वा दल डालें जो घास होता है, और पीला पुष्प डाल करके पान के पत्ते पे सब एकत्रित करें और सब पान के पत्ते में रख के माँ के चरणों में चढ़ाएं, और चढ़ाते हुए जो आपकी भाषा है कामना करें कि हे भगवती, इसको लेकर आप स्वीकार करें, और मेरे मन के संकल्प को आप सब जानती हो, माँ सबके विचार को जानती है, आपके चित्त में, आपके रग रग में भगवती समाई हुई है, आप कहें या ना कहें माँ उसको आशीर्वाद आपको प्रदान कर देंगी। इस तरह पूजन करें, अन्यथा एक पीला रुमाल में पोटली बना करके उस चीज को बांध के रखें, और एक वर्ष अपने आंगन में या अपने खजाने में या पढ़ाई के क्षेत्र में या कहीं तिजोरी में या मूर्ति मंदिर में रखें। आप देखिएगा कितना आपका एक वर्ष निरंतर वृद्धि होगा, उससे आपके कार्य की सिद्धि भी होगी और ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। और अगर बात करें मीठे में भोग लगाने की, तो क्या भोग लगाना चाहिए बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को उनके पूजन के दौरान, और वो किस रंग का होना चाहिए? देखिए, गाय के दूध में खीर बनाएं, खीर बना करके खीर में केसर डालें, और केसर और खीर का भोग भगवती को लगाएं। माने सब कोई कर सकता है इसको, जिसके पास व्यवस्था नहीं है केसर की और खीर की, वो 4 पीला रंग के कोई मिष्ठान लाएं, चाहे मोदक लाएं, लड्डू टाइप का हो, और भगवती के चरणों में अर्पण करके भगवती को प्रणाम कर लें कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च सरस्वती। हे माँ सरस्वती, हमारे जीवन में आप आशीर्वाद दें और भिक्षा रूपी ज्ञान हमको दें, जिससे मेरा जीवन जो है सदैव मंगलकारी हो, और जब मेरा मुखमंडल से कोई शब्द निकले और हाथों के द्वारा कोई काम हो, उस समाज के लिए, सनातन के लिए, परंपरा जो है उसमें मंगल का सूचक हो, जिससे हित हो, समाज का कल्याण हो, उसमें मार्गदर्शक हमारा जीवन बन जाए, जो आपके आशीर्वाद के द्वारा ही हो सकता है। ये मीठा का है। और साथ में भगवती को पान का, बीड़ा का भी भोग लगाएं। पान बना बनाया भी बाजार में मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो पान के पत्ते में लौंग इलायची लगाएं। और पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दलिप्तम एलादि चूर्ण संयुक्तम ताम्बूलम प्रतिगृहीताम बोलते हुए, अन्यथा मन के भाव से भगवती के चरणों में रख दें, और पुष्प लेकर के प्रणाम करें कि हे भगवती, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम न जानामि। हे भगवती, मैं न मंत्र जानता हूँ, न यंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, आप इस पूजन को स्वीकार करें। देखिए, पूजा 3 तरह के शिल्पा जी यहाँ पे है। पहला पूजा मनसा है, जिसके पास कोई सामग्री नहीं है ना, जहाँ बैठे वहीं मन को अपने शांत करें, नेत्र बंद करते हुए भगवती को रूप को ध्यान करें, मन ही मन सब वस्तु चढ़ा दीजिए, उसमें कुछ नहीं लगना है, जल हो, वस्त्र हो, तिलक हो, आभूषण हो, अलंकार हो, मिष्ठान, सब कुछ भगवती को चढ़ा दें। मनसा पूजा हो गया। अगर मनसा पूजा नहीं कर सकती हैं तो बचसा पूजा है, कहीं सुन के वाणी के द्वारा आप कहें, कुछ माँ के साथ गुनगुनाएं, चाहे भजन हो, कीर्तन हो, संगीत हो, उसके पूजन करें। आपके मीडिया में बहुत ज़्यादा जरूरी है पूजन का, क्योंकि जितना ताल है, सुर है, मृदंग है, चाहे जितना सब ये कार्य हो रहा है, सब सरस्वती का ही आशीर्वाद है। आप सबको भी इसका पूजन करना चाहिए। सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं, तिलक लगाएं, माँ को नमन करें, उससे कार्य की सिद्धि है। ये बचता पूजा हो गया। अब हुआ तीसरा पूजा कर्मणा। अब कर्मणा पूजा में तो सब सामग्री एकत्रित करें, आसन पे बैठ करके अपने जीवन में जितना समय आपके पास है उतना समय भगवती के चरण में वंदना करते हुए पूजन करें, जिसमें एक सुजोग ब्राह्मण की भी हो सकता है, और नहीं तो आप खुद ही करें। आपके पास पुस्तक होगा, उस पुस्तक के माध्यम से मंत्र बोलें और माँ का आरती करें। आरती देखिए सबके घर में होनी चाहिए। बसंत पंचमी का सबसे बड़ा यही एक महोत्सव के रूप में मनाया जाए कि आपके आंगन में सरस्वती की आरती हो, और कम से कम सरस्वती को भोग लगाएं। आज आप लगाएंगे,
करेंगे, समाज में बच्चे आपके देखेंगे, तो आने वाला पीढ़ी जो है उसको आपको बताने की कम जरूरत होगी। वो बच्चे बताएंगे मेरे माता पिता, गुरुजन, संत, ब्राह्मण हमारे घर में, परिवार में सदैव सरस्वती पूजा किया करते थे। ये महामाई का विधान है शिल्पा जी। और ऐसे में आचार्य डीपी शास्त्री जी, बसंत पंचमी से जुड़ी क्या कोई कथा भी प्रचलित है? ये कब से मनाई जानी शुरू हुई है और इसके पीछे का क्या कुछ महत्व है, इस बारे में आप बताएं। देखिए, कथा तो यह है कि सृष्टि के कर्म में ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का कर्म को लिखा तो उसमें चैत्र शुक्ला प्रतिपदा अश्विनी नक्षत्र में इसके चंद्रमा में सृष्टि का कर्म उन्होंने प्रादुर्भाव किया, यानी प्रारंभ भी किया। बल्कि जब उनकी जीवन में आवश्यकता सरस्वती की पड़ी तब माँ का जो 3 स्वरूप संसार में है, एक महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो सरस्वती के बगैर महालक्ष्मी का जीवन भी परिपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने सरस्वती को आवाहन किया। और माँ सरस्वती जब आई तो माँ का जो वाहन था कमल पुष्प के साथ माँ बीड़ा लेते हुए माँ हंस पे आई, इसीलिए हंस वाहिनी इनको कहा गया। और माँ का जब दिव्य स्वरूप ब्रह्मा जी को दिखा तो ब्रह्मा के मन में बड़ी शांति हुई और शांति के साथ सृष्टि के कर्म में उन्होंने सरस्वती के आशीर्वाद से इसी कार्य को प्रारंभ किया। एक कथा युग के समय का है, एक त्रेता से भी कथा है। माँ सरस्वती ही कुंभकर्ण के बुद्धि को बदल ली, वो इंद्रासन नहीं मांग के निद्रासन मांग लिया। एक और भी कथा जुड़ता है, इसी सरस्वती के कृपा से इंद्र के जीवन में सब कुछ मिला, बल्कि भोग में लिप्त होने के कारण सरस्वती जब रुष्ट हो गई तो इंद्र का इंद्रासन भी छीन गया। और सरस्वती की जब कृपा जब तक इंद्र के ऊपर नहीं हुई तब तक सरस्वती के आशीर्वाद के बिना उनको अपना पद नहीं मिला। तो हर कालखंड में, हर युग में सरस्वती का वंदना देवता लोग करते रहे सृष्टि के वायलेंस के लिए। हम भी बसंत पंचमी में बसंत उत्सव करते हुए धुलंडी का जो कार्यक्रम शुरुआत होता है, ताल ठोकने का जो होता है, तो हर समाज के लोग बैठ करके अपने भजन कीर्तन भी करते हैं, नाना प्रकार के मंत्रों से भी करते हैं और संगीत के द्वारा भी करते हैं। ये हमारा कालखंड में हर युग में बसंत का महिमा रहा है, जो हम बसंत पंचमी माह को करते हैं। एक और भी चीज बता दें, हमारे ज्योतिष में पंचमी पूर्णा तिथि होती है। पंचमी का कोई कार्य कर दीजिए अपने आप ही परिपूर्ण हो जाता है। और उसमें बसंत अगर जुड़ गया हो तो आपके जीवन में आनंद आने में देरी नहीं है। आप विलंब ना करें, जैसे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, माँ को अपने घर आंगन में बुलाएं और भगवती को भोग लगाते हुए माँ सरस्वती को वंदना करें। और ऐसे में माँ सरस्वती को वंदना के साथ साथ माँ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे। क्या कुछ खास वस्तु हम अपनी जेब में रख सकते हैं? किसी खास रंग का रुमाल हम अपनी जेब में रख सकते हैं? देखिए, पीला और गुलाबी रंग भगवती को सर्वोप्रिय है। पीला रंग का रुमाल अगर पूजन में रखें या अपने कोई ब्रीफकेस में अटैची में रखते हैं तो रखा करें, सदैव आपके लिए नारायण की कृपा उस पर रहेगी। और गुलाबी रंग के जो बच्चे अविवाहित हैं, जिनके जीवन में विवाह की जरूरत है और उनके लिए समय आ चुका है, गुलाबी रंग का एक रुमाल लें, उसमें हल्दी का स्वस्तिक बनाएं और उस पे पान के पत्ते में सिंदूर रखते हुए माँ के चरणों में रख दें और वही सिंदूर का प्रसाद लेकर के, लड़का है तो माथे में लगाएं, कुमारी कन्या है तो अपने मांग में थोड़ा लगाएं, उससे उसे सौभाग्य की प्राप्ति होगी और ज्ञान की भी प्राप्ति होगी। ठीक है, और इस तरह से माँ सरस्वती का आप आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, अपने लिए भी, अपने समस्त परिवार के लिए भी। आचार्य डीपी शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। बसंत पंचमी की आप सभी दर्शकों को भी जनतंत्र टीवी परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.